वन ऑफ द वर्स्ट मिस्टेक्स जो आप कर सकते हो अपना गेमिंग पीसी बिल्ड करते वक्त या अपने गेमिंग पीसी को अपग्रेड करते वक्त वो है एक गलत सीपीयू एंड मदरबोर्ड का कॉम्बो बाय कर लेना। एंड इसी चीज को हम एड्रेस करेंगे इन दिस वीडियो विद प्रॉपर एग्जांपल्स एंड प्राइसिंग प्लान। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज योर फेवरेट बॉय मोहम्मद आसिफ बैक विद अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं 100K के नीचे आपके पास डिफरेंट गेमिंग के सीपीयूज एंड मोबो के कॉम्बोज कौन से वाले बनते हैं। इस वीडियो का एक वर्जन हम लोगों ने तकरीबन 1 साल पहले भी बनाया था और अब इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि यार प्राइसेस थोड़ी सी फ्लक्चुएट हो गई हैं, थोड़ा सा नया मार्केट के अंदर जो है वो माल आ गया है, नई चीज़ें आ गई हैं, तो इसको आप दोबारा से एक्सप्लोर करें। तो देर किस बात की, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सबसे पहली जो ब्रैकेट हमारे पास आती है वो 25,000 रुपए की आती है और 25,000 रुपए के अंदर आपको देखने को मिलता है सबसे अच्छा कॉम्बो Ryzen 5 2600 पेयर्ड विद एन A320M। ये आपको एक अच्छा अपग्रेड पास भी प्रोवाइड कर देता है अगर आपने फ्यूचर में CPU अपग्रेड करना हो टू Ryzen 5 3600 या फिर अगर आपने जाना हो टूवर्ड्स Ryzen 5 5600, आप उन पे भी इजीली अपग्रेड कर सकते हो। और A320M आपको गेमिंग में एक अच्छी परफॉर्मेंस, डिसेंट परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देता है। ऑल्दो कि ये 65 वॉट्स पे लिमिटेड होता है, बट स्टिल एज अ गेमर आपने कितना ही ज्यादा सीपीयू को पुश कर लेना है। वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं कंपटीशन में इंटेल की तरफ से, तो तकरीबन 25,000 रुपए की जो प्राइस रेंज है इसमें आपको इंटेल के 7th जनरेशन प्रोसेसर्स देखने को मिलते हैं। स्पेशली i7 भी नहीं, आपको i5 ही देखने को मिल रहा होता है। ना तो आपको अपग्रेड पाथ उसमें देखने को मिलता है, ना ही आपको परफॉर्मेंस इतनी अच्छी देखने को मिल रही होती है, तो फिर किस चीज के लिए वहां पे हम पैसे स्पेंड करें। अगर हम इंडिविजुअल कॉस्ट की बात करें तो Ryzen 5 2600 आपको तकरीबन 12 से 13,000 रुपए में देखने को मिलता है और सेम 12,000 रुपए वाली जो प्राइस रेंज है इसी के अंदर आपको A320M भी देखने को मिल जाता है। तो तकरीबन 25 से 26,000 में हमारा कॉम्बो बनता है। और अगर आप थोड़ा सा बजट जो है वो अपना एक्सपेंड करते हो टुवर्ड्स 30K तो आप Ryzen 5 3600 भी ले सकते हो। अगर आपके पास 5-6 हज़ार एक्स्ट्रा है तो आप Ryzen 5 3600 की तरफ चले जाओ या फिर उसको आप फ्यूचर अपग्रेड प्लान के अंदर डाल सकते हो और फॉर करंट यूजेज आप जो है वो आराम से 2600 यूज कर सकते हो। आपकी जितनी भी 1080p की गेमिंग है उसको ये इजीली हैंडल कर सकता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपनी 40,000 रुपीज की जो प्राइस ब्रैकेट है उसके अंदर। तो यहाँ पे हमें दो कॉम्बोज देखने को मिलते हैं। फर्स्ट हमें देखने को मिल सकता है कि Ryzen 5 5600 पेयर्ड विद एन A320M, ये तकरीबन 38,000 रुपीज वाली प्राइस ब्रैकेट के अंदर हमें देखने को मिलेगा। या फिर हम कर सकते हैं इस तरह कि एक 20 से 22,000 रुपए में B450M बाय करके साथ में Ryzen 5 3600 की तरफ जा सकते हैं। दोनों कॉम्बोज काफी अच्छे हैं, दोनों कॉम्बोज में आपको कोई ड्रॉबैक्स देखने को नहीं मिलते। यहाँ पे आपने खुद चूज करना है कि क्या आप कुछ अरसे बाद जो है वो CPU अपग्रेड कर सकते हो। अगर तो कर सकते हो तो Ryzen 5 3600 के साथ चले जाओ पेयर्ड विद अ B450M, बहुत अच्छा आपका एक पैकेज बन जाता है फॉर नाउ भी। और फ्यूचर में आप Ryzen 5 5600 या फिर 5700X भी B450M के साथ पेयर कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि यार मुझे एक ही दफा पैसे लगाने, आई डोंट वांट टू स्पेंड मोर मनी ऑन दिस पीसी फॉर नेक्स्ट 1 ईयर एटलीस्ट, देन आप एक सिंपली A320M बाय करो तकरीबन 12,000 रुपए की प्राइस रेंज में और साथ ही एक Ryzen 5 5600 बाय करो जो कि आपको कॉस्ट करेगा तकरीबन 26 से 27,000 रुपीज की प्राइस ब्रैकेट के अंदर, विच टोटल्स टू अराउंड 38-39,000 रुपीज। इट्स यूर चॉइस कि आप 40,000 रुपीज की प्राइस ब्रैकेट में इन दोनों में से कौन से वाला कॉम्बो लेना चाहोगे। अगर हम इंटेल की बात करते हैं तो हमारे पास i7 9th जनरेशन आता है, वो हम अगर वीडियो एडिटिंग वगैरह की कोई वीडियो बनाएंगे तो उसमें डिस्कस कर लेंगे, बट फॉर नाउ गेमिंग के लिए इट्स नॉट वर्थ इट एट ऑल। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपनी 50,000 से 60,000 की जो प्राइस ब्रैकेट है। इसको मैं एक ब्रैकेट नहीं रख रहा, ये 50 से 60 वाला बजट जो है इसके अंदर आपको थोड़े से डिफरेंट ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। और मेरे ख्याल से जब आप 50 से 60,000 रुपए की प्राइस ब्रैकेट में आते हो तो 2-3 हज़ार से आपको ना इतना फर्क नहीं पड़ेगा या इतना फर्क पड़ना नहीं चाहिए, एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग। अगर तो आप Ryzen के ऊपर रहना चाहते हो, Ryzen 5 5600 पेयर्ड विद अ B450M DS3H या MA Pro Max जो हमारे पास MSI की तरफ से आते हैं 4 RAM स्लॉट के B450M, आप उसके साथ पेयर करके तकरीबन 50,000 में एक अच्छा पैकेज बना सकते हो। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा और स्पेंड करने का मार्जिन है तो आपको जाना चाहिए मेरे ख्याल में पर्सनली फॉर 12400F पेयर्ड विद एन H610M। H610M आपको तकरीबन कॉस्ट करता है 22,000 रुपए से 24,000 या 25,000 रुपए वाली प्राइस रेंज में, डिपेंडिंग अपॉन वेरिएंट एंड साथ में DDR4 है या DDR5 है। अभी हम DDR5 की बात यहां पे नहीं कर रहे। साथ में आपको 12400F कॉस्ट करता है तकरीबन 29 से 30,000 रुपीज। ये पैकेज इन टोटल आपका बनता है समवेयर बिटवीन 52 से 55,000 रुपीज की प्राइस ब्रैकेट में। अगर हम लोग बात करें इसकी परफॉर्मेंस की तो परफॉर्मेंस आपको सिमिलर और इन सम टाइटल्स थोड़ी सी बेहतर और कभी कभार थोड़ी सी कम मिलेगी कंपेयर टू Ryzen 5 5600। लेकिन यहां
पे आपको एक एडवांटेज मिल जाता है कि LGA 1700 का जो अपग्रेड पाथ है दैट इज मच बेटर कंपेयर टू द वन जो कि हमें AM4 के ऊपर मिलता है। AM4 आपको 50,000 रुपये तो कॉस्ट कर रहा है, 2-3 हज़ार सस्ता तो पड़ता है, लेकिन यहीं पे इंटेल जो है वो आपको अपग्रेड पाथ बेहतर प्रोवाइड कर देता है। बिकॉज AM4, लेट्स जस्ट बी ऑनेस्ट, इट इज अ डेड प्लेटफॉर्म एट दिस पॉइंट। ठीक है, आपको और ज्यादा अपग्रेड ऑप्शंस उसमें अब इतने देखने को नहीं मिल रहे होंगे, बट यू नेवर नो, AMD कभी भी कुछ भी कर सकता है। यहीं पे एक चीज और मैं ऐड कर देता हूं, अगर आपके पास थोड़े से और एक्स्ट्रा पैसे हैं, 55 से 60,000 रुपए वाली जो प्राइस रेंज है उसमें आप जा सकते हो इन केस, तो वहां पे हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन बनता है कि आप DDR4 पे ही रहते हुए H610M लो जो DDR4 सपोर्ट करता हो, और साथ में 13400F ले लो। आपको 13400F मार्केट में तकरीबन 35 से 37,000 रुपीज की प्राइस ब्रैकेट में देखने को मिलेगा। और वहीं पे अगर आप एक ASRock जैसे ब्रांड, जो कि एक अच्छी ब्रांड है, कहीं से भी बुरी ब्रांड नहीं है, पाकिस्तान में इतनी कॉमनली नोन नहीं है, या फिर MSI का H610M ले लेते हो जो कि आपको कॉस्ट करता है रफली 22 से 24,000 रुपीज की प्राइस ब्रैकेट के अंदर, तो ये रफली जो फिगर बन रहा है 60,000 का, इसके अंदर आपको i5 13400F साथ में एक H610M DDR4, इससे बेहतर परफॉर्मेंस कोई नहीं प्रोवाइड करेगा। एंड एट द सेम टाइम H610M में अगर आप DDR5 पे जा रहे हो तो DDR5 की रैम्स भी महंगी होती हैं, मोबो भी आपको महंगा पड़ रहा होगा। दिस इज नॉट समथिंग आई विल रिकमेंड टू एनीवन। स्टिक टू DDR4 इफ यू आर गोना स्पेंड समथिंग बिटवीन 60 to 70,000 रुपीज ऑन CPU एंड मोबो एट द सेम टाइम। अब हम बात कर लेते हैं 70,000 रुपीज की जो प्राइस ब्रैकेट है उसमें, वहां पे हमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा कंपटीशन देखने को मिलता है। हमारे पास i5 13 जनरेशन का भी ऑप्शन है विद अ गुड H610M या फिर B760M के, जैसे कि B760ME एटसेट्रा, वो आपको कॉस्ट करते हैं तकरीबन 30,000 से 35,000 रुपए, और वहीं पे प्रोसेसर आपका 35 से 37,000 रुपीज। तो इन टोटल 65 से जो 70,000 वाली आपकी प्राइस ब्रैकेट है उसके अंदर आपको ना एक B760M भी DDR5 देखने को मिल जाता है। एट द सेम टाइम आपको i5 13 Gen भी देखने को मिल जाता है, लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा। यस, यू हर्ड मी राइट, मैं 70,000 की प्राइस ब्रैकेट में i5 13 की जगह आपको फॉर गेमिंग रिकमेंड करूंगा कि आप 32,000 रुपीज तक की जो प्राइस ब्रैकेट है उसमें आपको देखने को मिलेगा एक Ryzen 5 8400F, और साथ ही आपको एक मैक्सन का B650M वाईफाई ले लेना चाहिए फॉर रफली अराउंड 33 से 34,000 रुपीज जो प्राइस रेंज है। वहीं पे ये जो कॉम्बो है Ryzen 5 8400F का और साथ में B650M मैक्सन वाला, ये आपको कॉस्ट करेगा रफली 65,000 रुपीज। प्राइस टू वैल्यू की अगर बात करें तो शायद फॉर टेम्पररी यूज i5 13 आपको ज्यादा बेहतर लगे, उसमें आपको कोर काउंट्स भी ज्यादा देखने को मिल सकते हैं, साथ थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस भी ज्यादा देखने को मिल सकती है। बट एक चीज हम यहाँ पे जरूर जो है उसको कैटर करना चाहेंगे, वो है अपग्रेडेबिलिटी पाथ। Ryzen 5 8400F के साथ आपके पास 7000 सीरीज में या 9000 सीरीज में अच्छे जो CPUs हैं, या जो फ्यूचर में जैसे कि 7600X 3D अभी एग्जिस्ट करता है, बट 9600X 3D भी आ जाएगा, आप 3D वाले प्रोसेसर्स पे अपग्रेड कर सकते हो। DDR5 प्लेटफॉर्म तो हम दोनों पे ही आ गए यहाँ पे, लेकिन आपको Ryzen 5 8400F अगर आप 2 या 3 साल की टाइमलाइन में देखोगे तो वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन देखने को मिलता है। और इसमें ही मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूं कि अगर आप लोग 60,000 तक भी लगाना चाहते हैं तो 8400F स्टिल मेक्स अ गुड चॉइस, अगर आप उसको एक A620M के साथ पेयर कर ले तो A620M आपको तकरीबन 27-28,000 रुपीज की प्राइस में देखने को मिलता है। वहीं पे 8400F 32-33,000 रुपीज वाली प्राइस रेंज, तो तकरीबन 60 से 62,000 रुपीज की प्राइस ब्रैकेट के अंदर आप A620M के साथ भी जा सकते हो, पैसे भी बच रहे हैं आपके, और साथ ही साथ आपको एक बेहतर अपग्रेड पाथ भी देखने को मिल रहा है। बट स्टिल आई रिकमेंड कि अगर आप 8400F के साथ जाते हो तो एटलीस्ट गेट अ मैक्सन B650M वाईफाई जो चैलेंजर में आता है, ताकि आपके पास अपग्रेड पाथ जो है वो Ryzen 7 7700 या फिर 7600X 3D या इन फ्यूचर 9600 या 9600X 3D की तरफ भी आपको जाने का एक प्लान जो है वो मिल जाए। अब हम लोग आ जाते हैं अपनी 80,000 रुपीज की जो प्राइस ब्रैकेट है इसके अंदर, तो यहाँ पे देयर विल बी नो इंटेल कैरिंग फॉरवर्ड, यहाँ से इंटेल का ऑप्शन कोई भी मैं नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग बात करें गेमिंग की। अगर हम लोग प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, वीडियो एडिटिंग की, आई विल बी मेकिंग अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट। सो Ryzen 5 7500F पेयर्ड विद अ मैक्सन B650M चैलेंजर वाईफाई। मदरबोर्ड आपको कॉस्ट करता है 33,000 रुपीज की प्राइस ब्रैकेट में आता है, ऑलमोस्ट सिमिलर, इसी तरह 1-2 हजार ऊपर नीचे हो सकता है। 7500F जो है वो आपको कॉस्ट करता है तकरीबन 42 से 43,000 रुपीज, कभी कभार हजार महंगा हो जाता है, कभी हजार सस्ता हो जाता है, तो तकरीबन 42,000 से 43,000 रुपीज की प्राइस ब्रैकेट में देखने को मिलता है। और ये टोटल आपको कॉम्बो कॉस्ट करता है ऑलमोस्ट 75 से 76,000 रुपीज।
इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर यानी कि 80,000 से कम की जो प्राइस ब्रैकेट है इसके अंदर आपको इससे बेहतर ऑप्शन नहीं मिलेगा फॉर गेमिंग स्पेसिफिकली। और अगर आपके पास थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा मतलब 80,000 वाली प्राइस ब्रैकेट में बन रहे हैं तो आप Ryzen 5 7600 की तरफ भी जा सकते हो, बट दैट इज नॉट समथिंग जो कि मैं रिकमेंड करूंगा फॉर अ गेमर, क्योंकि आपको एक iGPU नहीं चाहिए। गेमिंग परफॉर्मेंस 7500F एंड 7600 दोनों की सिमिलर ही देखने को मिलती है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं हमारा जो 90,000 की प्राइस ब्रैकेट है, वहां पे आप प्रोसेसर वही रख लो जो 7500F है। जो पैसे हैं मदरबोर्ड के वो आपको थोड़े से ज्यादा देखने को मिल जाते हैं। ऑलमोस्ट 45 से 46,000 रुपीज आपके पास बच रहा होता है, 47,000 रुपीज बच रहे होते हैं फॉर मदरबोर्ड। यहाँ पे हमें ऑप्शन देखने को अच्छे मिल जाते हैं। आप कलरफुल का बैटल एक्स जो है V14 उसकी तरफ भी जा सकते हो या V15 की तरफ। एट द सेम टाइम MSI का B650M गेमिंग प्लस वाईफाई उसकी तरफ भी जा सकते हो, या फिर आप एक और कॉम्बो ये कर सकते हो कि मैक्सन की तरफ ही रहो मदरबोर्ड की तरफ, और साथ में आप पेयर कर लो उसके एक Ryzen 7 7700। परफॉर्मेंस भी ज्यादा हो रही होगी लेकिन आपको जो शशके और 4 रैम स्लॉट वो चीजें नहीं मिल रही होंगी। तो इट इज अप टू यू कि आप शशका चाह रहे हो या आप परफॉर्मेंस चाह रहे हो। दोनों ऑप्शन आपको 90,000 रुपीज की प्राइस ब्रैकेट में देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं 1 लाख रुपए की प्राइस ब्रैकेट, तो मैं यहाँ पे एक चीज रिकमेंड करूंगा कि या तो आप 90,000 स्पेंड कर लो या फिर 1,10,000 स्पेंड कर लो। 90,000 में आप Ryzen 7 7700 के साथ एक मैक्सन जैसा मदरबोर्ड लगा लो जो कि डिसेंट इनफ है, कोई बुरा मदरबोर्ड नहीं है, बट उसमें आपको शशके देखने को भी नहीं मिलते। लेकिन जो लाख रुपए अगर आप 10,000 और एक्स्ट्रा ऐड करते हो तो आपको कोई और शशका ऐड ऑन नहीं मिलता। सो इंस्टेड गो फॉर 90,000 रुपीज प्राइस ब्रैकेट, या फिर आप 1,10,000 की प्राइस ब्रैकेट में जाके Asus का B650M टफ जो है उसकी तरफ आप जा सकते हो, या फिर MSI का B650M गेमिंग प्लस वाईफाई उन मोबोस की तरफ चले जाओ विद Ryzen 7 7700, ताकि आपको शशके वाला फैक्टर भी पूरा हो जाए और परफॉर्मेंस वाला भी फैक्टर पूरा हो जाए। ये थे हमारे आज के कॉम्बोज जो कि 100K में मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट मिलते हैं हमें पाकिस्तानी मार्केट के हिसाब से। प्राइसेस जो है वो थोड़ी सी फ्लक्चुएट होती रहती हैं, तो डू बियर विद दैट। हो सकता है कि महीने बाद ये प्राइसेस वैलिडेट ना हो, और ये स्पेशली लोग जो उनको मैं बताना चाहता हूँ जो आते हैं और सेल्स टीम को थोड़ा सा बॉदर करते हैं कि यार आसिफ भाई ने इतनी बताई थी, तो मैं आज के लिहाज से बता रहा हूँ अगले हफ्ते प्राइस जो है वो 2,000 5,000 कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। तो इट रियली डिपेंड्स कि कैसा चल रहा है सिनेरियो मार्केट के अंदर। दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू हैव एनी सजेशंस तो वो भी आप बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज, टिल नेक्स्ट टाइम।